हेलो चियोल। सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, मजे में। तो माय डियर लर्नर्स, जैसा कि मैं बार बोलता हूँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपके लिए वैकेंसीज आएंगे और जरूर आएंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जहां पे वैकेंसीज निकली है फॉर द टू पोस्ट। पहला है असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर, जहां पे लगभग 26 पोस्ट आए हैं, और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, जहां पे 14 पोस्ट आए हैं। अब ये कंप्लीटली ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू होगा, जहां पे यू हैव टू गो टू इट्स वेबसाइट www.uppollution, दैट इज uppcb.up.gov.in। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने का 28 मार्च 2026 आप जाके अप्लाई कर सकते हो। देखो, मेरे को इतना पढ़ाना आपको पसंद नहीं है। जिनको काम का है आप देख लो। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे काम का नहीं, तो 5 मिनट में सुनना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और मेरे दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फीस क्या है। तो अनरिजर्व का 2000 है, ओबीसी के लिए 2000 है, एससी एसटी के लिए 1000 है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है यहाँ पे। के बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या आपसे मांग रहा है, तो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए बैचलर्स डिग्री में भी दैट इज बीटेक आपका मांग रहा है। केमिकल सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए डॉक्टरेट डिग्री मांग रहा है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, इक्वलेंट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। सेम आप डॉक्टरेट हो या मास्टर्स डिग्री हो, दोनों के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल बताया गया है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया, दैट इज 5 years फॉर एससी एसटी ओबीसी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्किल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ यूपी। तो हमेशा याद रखना, कभी भी किसी स्टेट एग्जाम का अगर निकल के आ रहा है वैकेंसी, इन दैट स्टेट एग्जाम आपका जो रिलैक्सेशन होगा एज का, वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के, मतलब उस स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए होगा। अगर आप बाहर किसी स्टेट से हो तो आपको रिजर्वेशन की चांसेस नहीं होती है, लेकिन आप अप्लाई जरूर कर सकते हो। तो बहुत लोग के अंदर में मिथ होता है कि सर हम यूपी से नहीं है तो क्या हम इसमें भर सकते हैं, तो जरूर भर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सारे बच्चे जो सिविल, केमिकल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से बी या बीटेक किए हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे दोस्त, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अगर 5 years एक्सपीरियंस आपका एनवायरमेंटल में है, या पॉल्यूशन कंट्रोल में, या पब्लिक हेल्थ में है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपका मास्टर्स डिग्री भी है, अगर केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री में, आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। के बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपका सीबीटी होगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड फॉलोड बाय द इंटरव्यू। जब हम सीबीटी की बात कर रहे हैं तो सीबीटी आपका 400 नंबर का होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन इट विल बी -1। तो माय डियर लर्नर्स, टोटल आपके 400 क्वेश्चन के, जहां पे यहाँ पे बोला हुआ है अगर आप असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका टेक्निकल पेपर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 70 एंड मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा दैट विल बी 280। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे टोटल 30, maximum marks will be 120, so total that will count out to 400 marks। टाइम आपको जो दिया है दैट इज 2 hours, दैट इज 120 मिनट्स। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। तो एज इट इज भैया, जनरली तो यही होता है, 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन। पेपर का लेवल नॉर्मल होता है, बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं होते। टिक करने वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे, राइट। तो ये सारी बातें यहाँ पे बोली। सेकंड स्टेज आपका इंटरव्यू, उसी के बेस पे आपका फाइनल लिस्ट निकाला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं रिगार्डिंग द रिजर्वेशन एंड एवरीथिंग। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि बहुत बच्चे क्वेरी करते हैं, सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि आपके पास तो क्वालिफिकेशन मांगा है 28 फरवरी 2026 तक, जिस दिन इनका नोटिफिकेशन आया, उस समय तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आप रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। दैट मीन्स आप जब फॉर्म फिल कर रहे होगे तभी आपसे ये डिटेल भरने बोला जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 4th ईयर में हो तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, राइट। सो ऑल द स्टूडेंट दोज हु हैव क्वालिफाइड योर बीटेक या बी डिग्री, और आप पास आउट हो चुके हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, राइट। सो माय डियर लर्नर्स, ऑल दोज हु आर प्लानिंग कि आप इस पे जा सकते हो, जस्ट गो टू इट्स ऑफिशियल वेबसाइट
ठीक है, दैट इज www.upsc.gov.in, और वहां पे जाके आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी अगर स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माय व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, एंड व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, एनी डाउट रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, एनीथिंग, तो मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, शुड आई टेक अ ड्रॉप और should I move ahead with the whatever I'm getting, so you can connect with me in whatever best possible way I can help you. I will be doing that, and all the best, and keep learning, keep growing. नोटिफिकेशन क्रिस्प एंड शॉर्ट मैनर में लाना, यही मेरा काम है, और जब भी मैं लेके आऊंगा इसी तरीके से लाऊंगा, बिकॉज ये लाइंस आपको यहाँ पे बोर्ड पे तो पहले साफ दिखती नहीं है, ठीक है, और जब वो बोर्ड पे साफ दिखती नहीं आपको थोड़ा इरिटेट होता है, इसलिए मैं साइड में लिख के लाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आपको एग्जैक्ट जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो आपके सामने आ रही है, ताकि उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको जाना है कि नहीं, एंड देन यू गो थ्रू द एंटायर फॉर्म, व्हाई यू आर वेस्टिंग द टाइम, राइट? सो सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।